हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ आई गोट स्पॉन्सरशिप फ्रॉम 4 डिफरेंट कंपनीज। यानी कि मैंने 4 जो मर्चेंट नेवी की कंपनी थी उनका इंटरव्यू कैसे क्लियर करा, कैसे उनमें प्लेसमेंट हुई, कैसे उनका रिटर्न दिया। आज हम उनकी बात करेंगे, कैसे मैंने उनको अप्रोच किया। तो इस वीडियो में हम उसकी ही बात करेंगे, हाउ आई गोट स्पॉन्सरशिप फ्रॉम 4 डिफरेंट कंपनीज। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि कैसे कैसे मैंने इनको अप्रोच किया। तो व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, तो 12th स्टैंडर्ड में था, आई वाज वेरी मच केयर अबाउट एनडीए। तो मैं एनडीए के पीछे था, यानी कि आई वाज प्रिपेयरिंग फुल्ली फॉर एनडीए। एनडीए के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। तो सबसे पहले फिर मैंने एनडीए के लिए बहुत ही प्रिपेयर करा इन माई 12th क्लास। तो आई क्लियर द रिटर्न इन सेप्टेम्बर, यानी कि जो 12th में सेप्टेम्बर में रिटर्न एग्जाम होता है एनडीए का, आई क्लियर डेट। मेरा उसका रिटर्न क्लियर हो गया बिकॉज आई वॉज मच प्रिपेयर। मैंने बहुत ही प्रिपरेशन करी थी उसके लिए एंड आई क्लियर इट। तो मैंने उसका रिटर्न क्लियर करा। अब जो उसका रिटर्न क्लियर करने के लिए था उसमें, यानी कि उसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं। एक तो मैथ का, उसमें 2 टेस्ट होते हैं। एक तो मैथ्स का होता है जो 2.5 आवर्स का होता है 120 क्वेश्चंस होते हैं। और जो अपना जनरल एबिलिटी का टेस्ट होता है, गेट का होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 आवर्स का होता है। उसमें भी अपना इंग्लिश होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटी, और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और करंट अफेयर्स, ये सारे ही होते हैं। तो जो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन करी थी, डेट हेल्प मी इन क्लियरिंग द इंटरव्यू ऑफ मर्चेंट नेवी कंपनीज। तो उसकी जो कंपनीज का इंटरव्यू हुआ उसने मेरी हेल्प करी। तो मैंने वहाँ पे यानी कि बहुत पढ़ा था, यानी कि उसमें जनरल एबिलिटी की बहुत तैयारी करी थी, मैथ्स की तैयारी करी थी। तो उसके बाद देन आई वेंट टू एसएसबी। मेरा एसएसबी आई वाज कॉन्फ्रेंस आउट, मेरा कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर, यानी कि हमने पहले ही सोच रहा था, हम 2-3 दोस्त थे कि अगर इसमें नहीं हुआ तो देन वी विल गोइंग फॉर मर्चेंट नेवी, हम मर्चेंट नेवी के लिए जाएंगे। तो फिर यानी कि जो हम अब जो 12th में थे वो स्कूल खुले थे, वो 3 महीने के लिए खुले थे, 3.5 यानी कि 3.5 आवर्स, 3.5 मंथ्स के लिए। तो फिर हमारे स्कूल खुले थे जनवरी से लेके जन 2021 से लेके अप्रैल 18 अप्रैल तक। और जो 18 अप्रैल में फिर हमारा दोबारा एनडीए का एग्ज़ाम था। उसके बाद यानी कि हम एग्ज़ाम देके फिर अपने घर वापस आए थे। तो जो मर्चेंट नेवी की कंपनीज थी वो मैंने सबसे पहले फॉर्म अप्लाई करा था इन फेब, स्कूल से ही, फेब में ही, फेब 2021 में मैंने फरवरी में ही एक पहली कंपनी का फॉर्म अप्लाई करा था जिसका नाम था विलहेम्सन शिपिंग मैनेजमेंट, WSM इन शॉर्ट फॉर्म। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी थी, यानी कि इसके पास ज़्यादातर रोरो वेसल है। अब रोरो वेसल क्या होते हैं, जो यानी कि कार कैरी करते हैं, ट्रक कैरी करते हैं, जिनमें व्हील होते हैं, वो वाली जो व्हीकल्स हैं वो कैरी करते हैं, उनको रोरो वेसल्स बोलते हैं। तो इनके पास ज़्यादातर रोरो वेसल्स थे। तो सबसे पहले मैंने इसका फॉर्म भरा था। तो उसके बाद डायरेक्ट इनकी इंटरव्यू की डेट आ गई, यानी कि जैसे ही इन्होंने फॉर्म लिया, इन्होंने रिटर्न नहीं लिया, तो इन्होंने डायरेक्ट इंटरव्यू की डेट निकाली। तो जैसे इंटरव्यू की डेट निकाली, आई वॉज मच प्रिपेयर्ड। मैं उसके लिए प्रिपेयर था क्योंकि आई वॉज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एसएसबी एंड बिकॉज इन अप्रैल अटेम्प्ट ऑल्सो आई क्लियर एनडीए रिटर्न। तो उसके लिए डेट टाइम आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी। तो डेट एसएसबी हेल्प मी इन क्लियरिंग द इंटरव्यू ऑफ मर्चेंट नेवी। तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। तो जैसे ही मेरा सबसे पहले WSM का इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में सबसे पहले उन्होंने वही बेसिक क्वेश्चंस पूछे कि टेल मी अबाउट योर हॉबीज़, व्हाट इज़ योर फादर प्रोफेशन, आप क्या करते हो, हाउ यू स्पेंड योर लेजर टाइम, आप घर पे क्या करते हो, खाली हो तब क्या करते हो। फिर उसके बाद पहले नॉर्मल क्वेश्चंस हुए, उसके बाद फिर वो आगे टेक्निकल क्वेश्चंस पे, यानी कि फिजिक्स से एक क्वेश्चन पूछा, यानी कि व्हाट इज़ न्यूटन्स लॉ, व्हाट इज़ डॉपलर्स इफेक्ट, ऐसे क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। फिर उसके बाद डॉपलर से फिजिक्स से क्वेश्चन पूछने के बाद फिर वो केमिस्ट्री पे स्विच हो गए। केमिस्ट्री पे उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट आर क्वेश्चन मुझे याद नहीं, हाँ, व्हाट आर नोबल मेटल्स, नोबल मेटल्स क्या थे। तो नोबल मेटल्स जो महंगे होते हैं, मतलब प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, दे वर नोबल मेटल्स। तो उन्होंने उससे पूछा। फिर मैथ्स में उन्होंने मुझे ट्रिग्नोमेट्री से 1-2 क्वेश्चन पूछा था, सरफेस एरिया ऑफ कौन पूछा था, यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन थे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद फिर वो करंट अफेयर्स पे स्विच हो गए थे। तो जो करंट अफेयर्स था उस टाइम पे फैब में, यानी कि सुएज कनाल में एवरग्रीन नाम का एक शिप फंसा था। तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था कि क्या इंसिडेंट था, कैसे फंसा।
तो मैंने उसके बारे में उसको बता दिया था एंड आई वॉज मच कॉन्फिडेंट कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। और फिर उसके बाद यानी कि 1-2 महीने बाद उसका रिजल्ट आया एंड आई क्लियर द इंटरव्यू, और यानी कि मेरी पहली कंपनी पक्की होगी। अब मेरे पास यानी कि मेरा जो माइंड सेट था, यानी कि मेरे माइंड में जो चल रहा था कि कंपनी मिल जाए, कॉलेज तो मिल ही जाएगा, वो खत्म ही हो गया था। यानी कि आई वॉज डेट फियर्ड आउट, मेरा फियर बिल्कुल ही खत्म हो गया। नाउ आई हैव नो फियर, कोई फियर ही नहीं था कि अब कंपनी तो मिल चुकी है। WSM इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी थी। अगर मुझे और कंपनी ना भी मिलती आई विल गो फॉर इट, ये बहुत ही अच्छी कंपनी थी, क्योंकि कईयों को तो कंपनी मिलती नहीं है। WSM इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, तो मैं इसको ज्वाइन कर लेता। मेरे पास कोई प्रेशर नहीं था, नो प्रेशर एट ऑल इन माई माइंड, कोई प्रेशर नहीं था दिमाग, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी मिल चुकी थी। अब तो बस IME-CT क्लियर करना था और कॉलेज में अपना एडमिशन लेना था और DNS करना था। डेट आई वॉज स्पॉन्सर में पहले ही हो चुका था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर भी मैं यानी कि जो कंपनी आती थी उनके फॉर्म भरता रहा। फिर उसके बाद मैंने अप्लाई करा स्कॉर्पियो टैंकर्स के लिए, और साथ के साथ मैंने थॉम शिपिंग के लिए अप्लाई करा, और लास्ट में एंग्लो ईस्टर्न के लिए अप्लाई करा। तो दूसरी बार फिर मैंने स्कॉर्पियो टैंकर्स के लिए अप्लाई करा। अब स्कॉर्पियो टैंकर्स के लिए मैंने कैसे अप्लाई करा, स्कॉर्पियो टैंकर्स के लिए मैंने उनको अपना CV भेजा था, उनको मेल करा था। मेरे एक दोस्त ने बताया था कि उसको ऐसे ऐसे मेल कर दो, तो मैंने उसको मेल किया। अपनी 10th की मार्कशीट ली थी उन्होंने, 11th की मार्कशीट ली थी, क्योंकि 12th का तब तक रिजल्ट नहीं आया था। तो मैंने उनको भेजा था और अपना CV बना के भेजा, यानी कि रिज्यूम बना के भेजा। फिर उनकी टेस्ट की डेट आई थी, तो डेट आई क्लियर द रिटन बिकॉज आई वॉज डेट गुड बिकॉज आई हैव प्रिपेयर फॉर NDA रिटन, उसमें मैंने पढ़ा था। तो मैंने उसका रिटन क्लियर करा। उसके बाद फिर उसका इंटरव्यू हुआ, यानी कि दूसरे में हुआ था स्कॉर्पियो टैंकर्स का इंटरव्यू। अब जो स्कॉर्पियो टैंकर्स का इंटरव्यू था उसमें पर्सनल क्वेश्चंस 1-2 ही पूछा था। पर्सनल क्वेश्चंस मतलब वही हु आर यू, यानी कि क्या करते हो, फादर्स प्रोफेशन, वही नॉर्मल क्वेश्चन, व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट योर वीकनेस, इफ आई गिव यू 5 करोड़ रुपीज देन व्हाट विल यू डू। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन थे, वो ओरली नहीं पूछे। फिर उन्होंने एक स्क्रीन शेयर कर दी थी वर्ल्ड मैप की स्क्रीन शेयर कर दी थी, और मुझे कंट्रोल दे दिया था। और उसमें फिर वो बोल रहे थे कि वहाँ पे प्राइम मेरिडियन दिखाओ, वहाँ पे यानी कि रशिया दिखाओ, वहाँ पे मालदीव्स दिखाओ। उसके बाद कोई एक स्टेट की कैपिटल पूछी थी कि उसको वहाँ पे टिक करो। उसके बाद इंटरनेशनल डेट लाइन करो। फिर उसके बाद बोला था इक्वेटर को शो करो। फिर उसने पूछा था कि क्या इक्वेटर USA से पास करती है या नहीं, तो और कितने कॉन्टिनेंट से पास करती है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वो पूछ रहे थे। यानी कि मेरा जितना भी इंटरव्यू था, पहले 10 मिनट में इंट्रोडक्शन हो गया और फिर उसके बाद 40-45 मिनट इंटरव्यू चला था। तो उसका जो मेरा पूरा इंटरव्यू था वो गया उस स्क्रीन पे। यानी कि और नॉर्मली उन्होंने क्वेश्चन पूछे ना ही, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे, बस जो वर्ल्ड मैप की स्क्रीन शेयर करी थी उस पर मुझसे वो करवाते गए। वो बोलते रहे कि ये शो करो, इस देश को ये बताओ, यानी कि वही नॉर्मल ज्योग्राफी क्वेश्चन, यानी कि फुल ज्योग्राफी। फिर सुएज कनाल से पूछा था, फिर सुएज कनाल को मैंने शो करा। फिर बोला ये कौन से सी को कनेक्ट करती है, तो मैंने बताया रेड सी और मेडिटेरियन सी। फिर उन्होंने पूछा था कि पनामा कनाल शो कर, फिर मैंने पनामा कनाल को वहाँ पे टिक करा। तो बोला उसने किसको ये कनेक्ट करती है, तो फिर मैंने बताया पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने कनाल्स पे क्वेश्चन पूछे थे। फिर उन्होंने पूछा था कि अगर मुंबई से अगर आपको इंग्लिश चैनल का रूट बनाया तो कैसे बनाओगे, तो मैंने बताया था कि वहीं इंडिया से जाएंगे, फिर सुएज कनाल से पास करेंगे, सुएज कनाल के बाद वहाँ से इंग्लिश चैनल में एंटर कर जाएंगे। फिर उन्होंने पूछा था कि अल्टरनेट रूट क्या होगा, तो अल्टरनेट रूट क्या था, अगर सुएज कनाल से नहीं पास करें तो अपना अफ्रीका से नीचे पास करके ऊपर जाए और बड़ा रूट करके चले जाएं। तो ये मैंने आंसर दिया था। तो ये नॉर्मली यानी कि पूरा मेरा जो था वो पूरा ज्योग्राफी बेसिस हुआ था एंड आई वाज गुड इन ज्योग्राफी, क्योंकि 10th तक मैंने ज्योग्राफी पढ़ी थी। फिर 11th के बाद मैंने ज्योग्राफी छोड़ दी थी। दैट टाइम आई टेकन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और साथ में इंग्लिश तो कंपल्सरी सब्जेक्ट था, और साथ में मैंने फिजिकल एजुकेशन ली थी बिकॉज डेट वॉज ईजी सब्जेक्ट। सबसे पहले मैं IP में बैठा था 1 महीने के लिए, तो IP में आई वॉज नॉट दैट गुड, मेरी पकड़ ही नहीं थी उस पर, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं 1 महीना बैठा था, फिर वहाँ से छोड़ के मैं फिजिकल एजुकेशन में आ गया। फिजिकल एजुकेशन वॉज वेरी इजी, तो मैंने वहाँ से फिजिकल एजुकेशन लिए, सब्जेक्ट लिए। लेकिन ज्योग्राफी आई वॉज मच गुड टिल माई 10th क्लास, मैंने बहुत अच्छे से ज्योग्राफी पढ़ी थी। तो ये हो गया मेरा स्कॉर्पियो टैंकर्स का इंटरव्यू। फिर स्कॉर्पियो टैंकर्स का रिजल्ट आया एंड आई क्लियर्ड इट, और मैंने वो जो इंटरव्यू था वो क्लियर कर दिया। अभी उसके बाद फिर जो तीसरी कंपनी थी, अब मैं और कॉन्फिडेंट हो गया कि अब तो मेरे पास 2 कंपनी है।
आई कैन चूज़, मैं कोई भी चूज़ कर सकता हूँ। मेरे पास वन ऑफ द 2 बेस्ट कंपनीज थी, उनमें से मैं किसी में भी जा सकता था। अब मेरा जो कॉन्फिडेंस था और बूस्ट होता गया, यानी कि आई वॉज एबल टू और बूस्टअप होता गया। तो फिर तीसरी बार में कंपनी आई थॉम शिपिंग। तो थॉम शिपिंग डेट वाज आल्सो अ वेरी गुड कंपनी। तो वो मुझे तोलानी के थ्रू आई थी, क्योंकि मैंने जो तोलानी कॉलेज था उसके लिए अप्लाई करा था, तो उन्होंने मुझे थॉम शिपिंग कंपनी भेजी थी। तो थॉम शिपिंग के लिए मैंने वहाँ रिटर्न दिया, क्लियर हो गया। उसके बाद इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू में उसने मेरे से पूछा कि डू हैव स्पॉन्सरशिप ऑफ एनी अदर कंपनी। तो मैंने बताया था आई वाज स्पॉन्सर्ड फ्रॉम WSM एंड आई वाज आल्सो स्पॉन्सर्ड फ्रॉम स्कॉर्पियो टैंकर्स। तो वो बोला दे आर वेरी गुड कंपनी, देन व्हाई आर गोइंग फॉर थॉम शिपिंग। तो मैंने बताया कि हाँ मैं स्पॉन्सर हो चुका हूँ, आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ शेक, यानी कि बस मैं शेक के लिए जा रहा हूँ। इफ़ यू डोंट सेलेक्ट मी देन आई विल गो फॉर WSM और स्कॉर्पियो टैंकर्स में उसके लिए चला जाऊँगा। तो फिर जो वहाँ के कप्तान थे, कप्तान ने इंटरव्यू लेना था, तो उसने बोला था आई विल नॉट फोर्स यू, यू कैन चूज एनी कंपनी, यू कैन चूज थॉम, यू कैन चूज स्कॉर्पियो, यू कैन चूज WSM इफ यू गेट सेलेक्टेड इन थॉम शिपिंग। तो उसने कोई फोर्स ही नहीं करा। तो फिर उसने वही नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे थे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में नॉर्मल क्वेश्चंस ही पूछते रहे, वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है। फिर मैंने उसको बताया वो जो स्पोर्ट्स पर्सन, तो स्पोर्ट्स पर्सन ने उसने पूछा था स्पोर्ट्स पर्सन की एक एथलीट भाग रहा है, वो यानी कि किस डायरेक्शन में भागे, कैसे भागे तो थोड़ा वो ज़्यादा फोर्स आए। तो उसको यानी कि उसने फिजिक्स से रिलेट करा था, लेकिन वो ज़्यादा उसने रिलेट कर दिया, तो आई वॉज नॉट डेट कॉन्फिडेंट इन दैट आंसर। तो मैंने उसको टकला दिया था, यानी कि थोड़ा बहुत, यानी कुछ मंगल अप करके थोड़ा बहुत कुछ भी आंसर देगा उसको, यानी कि उस वहाँ से स्किप कर दिया था। फिर वो दूसरे क्वेश्चन पे आ गया था। यानी कि जो थॉम शिपिंग का मेरा इंटरव्यू हुआ था उसमें टेक्निकल क्वेश्चन थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, करंट अफेयर्स, वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। मेरा जो पूरा इंटरव्यू था वो चला था पर्सनल क्वेश्चंस पे। पर्सनल क्वेश्चंस में वो, क्योंकि पर्सनल क्वेश्चंस है यानी कि उनके आंसर आप याद नहीं कर सकते, एट अ टाइम दे आर इन माइंड, यानी कि आपको एट अ टाइम उनको आंसर करना है। तो वैसे ही वो पर्सनल क्वेश्चंस में चला था, और वो इंटरव्यू मेरा यानी कि 40 से 45 मिनट चला, और उसके बाद फिर रिजल्ट आया एंड आई क्लियर द इंटरव्यू ऑफ थॉम शिपिंग। तो मेरा थॉम शिपिंग का भी इंटरव्यू क्लियर हो गया था। फिर यानी कि नाउ आई वॉज वेरी 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 मच कॉन्फिडेंट कि अब तो 3 कंपनी है, किसी में भी चला जाऊँ, और 3 ही वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज। थॉम शिपिंग वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, उसके पास इतने शिप हैं। स्कॉर्पियो टैंकर इज एन ओनरशिप कंपनी, और WSM इज ए रोरो कंपनी, यानी कि बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनी है। अब तो मैं किसी में भी जा सकता हूँ। तो अभी बात करते हैं हम, मेरा जो चौथी कंपनी थी यानी कि एंग्लो ईस्टर्न, यानी कि इट वाज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। उसके लिए मैंने अप्लाई करा था, क्योंकि उसमें वेटिंग पीरियड था वो डेट वाज वेरी मच लेस। तो मैंने उसके लिए अप्लाई करा था। तो उसका सबसे पहले रिटर्न हुआ, फिर एक साइकोमेट्री एग्जाम हुआ था एंड आई क्लियर्ड इट। तो उसके बाद जो उसका इंटरव्यू आया, जो एंग्लो ईस्टर्न का इंटरव्यू होता है, इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट इंटरव्यू होता है। वो जो मेरा इंटरव्यू था वो चला था 1 से सवा घंटे के करीब। तो जो उसका इंटरव्यू था वो 2 बंदे लेते हैं, यानी कि कैप्टन है वो लेते हैं। तो जो उसका इंटरव्यू था वन ऑफ द टफेस्ट होता है, और उसमें सबसे पहले वो पूछते हैं, यानी कि एक बंदा बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा, एक और कुछ पूछेगा। तो सबसे पहले मेरी स्टार्टिंग होती है नॉर्मल क्वेश्चन से, यानी कि सबकी वही होती है इंटरव्यू में, पर्सनल क्वेश्चन से स्टार्टिंग होती है। तो पर्सनल क्वेश्चन से स्टार्टिंग, वीकनेस, इफ़ यू गेट 5 करोड़ रुपीज़, इफ़ यू गेट इनविजिबल व्हाट विल यू डू। तो ये नॉर्मल क्वेश्चंस वो पूछते रहे। फिर वो स्विच हो गए टेक्निकल क्वेश्चंस पे। जो टेक्निकल क्वेश्चंस थे उसमें वो फिजिक्स से क्वेश्चंस पूछे, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे, मैथ से क्वेश्चन पूछे। तो जो फिजिक्स से क्वेश्चन थे वो तो न्यूटन्स लॉ पे, डॉपलर्स इफेक्ट पे। उसके बाद जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो थे बॉयल्स लॉ पे, चार्ल्स लॉ पे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। और फिर वो मैथ पे स्विच हुए। तो जो मैथ्स के क्वेश्चन थे उन्होंने सबसे पहले तो फॉर्मूलाज पूछे ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट चैप्टर, वो तो यानी कि हर शिपिंग इंडस्ट्री के जो इंटरव्यू होंगे उसमें आपसे पूछे जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री, हाइट ऑफ डिस्टेंसेस, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद उसने मुझसे 4 क्वेश्चन स्क्रीन पे शेयर करे, यानी कि मैथ्स के क्वेश्चन थे, और एक था केमिस्ट्री का क्वेश्चन, और 4 थे मैथ के क्वेश्चन। सो देवर टोटल 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चंस में उसने शेयर करे और बोले इनके आंसर बताओ सोल्व कर। उसने मुझे टाइम दिया था 10-15 मिनट का। तो मैंने हाइट एंड डिस्टेंस, वो 10th क्लास स्टैंडर्ड के थे, बिकॉज आई वॉज वेरी गुड इन 10th क्लास का मैथ मेरा अच्छा था। तो मैंने हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन थे वो जल्दी से सोल्व करके उनको आंसर बता दिए एंड आई वॉज राइट। तो ठीक है, यानी कि फिर उसके बाद उसने पूछा कि
कोई यानी कि कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने बोला आई एम फाइन बट आई एम हैविंग सम कोल्ड। उस टाइम पे मुझे थोड़ा जुकाम हो रखा था, यानी कि थोड़ा लाल हो रखा था, तो ये बताया। तो बोला ओके यू कैन टेक योर टाइम। तो फिर मैं थोड़ा रिलैक्स करा। उसके बाद उन्होंने मुझे एक एस्से लिखने के लिए दिया। एस्से का टॉपिक था हाउ आई स्पेंड माई लेजर टाइम एट होम, ये वाला उसने एस्से लिखने को दिया। और वो मैंने यानी कि 10 मिनट दिए थे, तो मैंने एस्से लिखा। वो मेरा यानी कि 5-10 मिनट में हुआ था, क्योंकि थोड़ी बहुत लाइनें लिखनी थी, 1 पेज ही लिखना था। तो वो मैंने लिख के फिर उसने मुझे अपना नंबर दिया कैप्टन ने। फिर मैंने उसका स्क्रीन वो अपना फ़ोटो लेके उसको व्हाट्सएप कर दिया। फिर व्हाट्सएप लेते ही उन्होंने देखा, तो फिर उसने साथ के साथ ही अपना वो रिजल्ट दे दिया कि नाउ यू आर सेलेक्टेड फॉर एंग्लो ईस्टर्न। तो फिर तो मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो गया। फिर उसने पूछा कि मेडिकल कहाँ कराना चाहते हो, तो वो बोले मेडिकल 2 जगह, एक तो दिल्ली और एक और जगह बताया था, कहाँ बताया था। तो मैंने बोला हाँ दिल्ली में करा लूँगा। तो उन्होंने मुझे दिल्ली सेंटर वो करा लिया था। तो ऐसे करके मैंने एंग्लो ईस्टर्न का इंटरव्यू क्लियर कर लिया। मेरा एक ग्रेट ईस्टर्न का मैंने फॉर्म भरा था, उसका मेरा रिटर्न क्लियर नहीं हुआ था, तो उसका मैं इंटरव्यू दे नहीं पाया। बाकी मैंने 4 कंपनीज का इंटरव्यू दिया था, तो आई क्लियर इंटरव्यू ऑफ 4 कंपनीज। तो चारों का मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था। अब उसके बाद मैंने यानी कि इनमें से कौन सी कंपनी चूज़ करी, तो इनमें से मैंने चूज़ करी स्कॉर्पियो टैंकर्स। अब वाई स्कॉर्पियो, मैंने स्कॉर्पियो टैंकर्स ही चूज़ क्यों करी, क्योंकि एंग्लो ईस्टर्न में यानी कि एक तो फीस ज़्यादा थी DNS की, 8 से 8.5 लाख रुपए थी, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। फिर आई तोलानी की बात, फिर आई थॉम शिपिंग की। अब थॉम शिपिंग ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज, लेकिन उसमें भी तोलानी की जो फीस थी वो 5.5 लाख रुपए थी। फिर आई यानी कि WSM की बारी, WSM थॉम, और इसमें से स्कॉर्पियो में से मुझे चूज़ करना था। तो इसमें यानी कि मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करा, बच्चों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि स्कॉर्पियो टैंकर्स इज गुड देन दीज 2 कंपनीज, क्योंकि दे वर मैनेजमेंट कंपनीज एंड स्कॉर्पियो टैंकर इज ओनरशिप कंपनी। ये ओनरशिप यानी कि इसके खुद के जहाज हैं और वो दूसरों के जहाज मैनेज करते हैं। तो मैंने इसलिए स्कॉर्पियो टैंकर्स को चूज़ करा, और मैं स्कॉर्पियो टैंकर्स में एज अ कैडेट सेल कर रहा हूँ। तो ऐसे मैंने चूज़ करा। अब यानी कि उनके रिटर्न्स के लिए मैंने कैसे अप्रोच करा। रिटर्न्स के लिए एक तो मैं बता रहा था, मैं NDA के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट। मैं पढ़ाई में थोड़ा बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करे जहाँ से स्टडी मटेरियल मिल जाता था। और साथ ही साथ मैं यूट्यूब से भी यानी कि जो भी क्वेश्चन होते हैं ना, मैं देखता रहता था कि कैसा कुछ, बच्चों से भी पूछता रहता था। किसी का इंटरव्यू क्लियर हुआ तो मैं उससे पूछ लेता था कि भाई क्या क्या पूछा है, क्या कुछ पूछा, तो वो थोड़े बहुत बता देता था। और उससे ही करते करते फिर मुझे पता चला कि द क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंटरव्यू दे आर वेरी बेसिक, यानी कि वो बेसिक ही है, वही 10th स्टैंडर्ड के यानी कि नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ रहे थे। बस यू मस्ट हैव यानी कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप यू विल बी एबल टू क्लियर। तो होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। चलो थैंक यू, बाय बाय।